हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिडुअल रिस्क हैंडलिंग। अब तक हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, उनको एनालिसिस किया और उनको ट्रीट भी किया। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी भी है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को समझनी पड़ती है। रिस्क कभी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता। चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगा लो, कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा बचा लेगा। इसलिए रिस्क को हमें कहते हैं रेसिडुअल रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क को रिड्यूस करता है बट जीरो नहीं करता। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रेसिडुअल रिस्क क्या होता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं और कैसे रिपोर्ट करते हैं। ये टॉपिक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग का नेक्स्ट लेवल है। रेसिडुअल रिस्क का मतलब है कंट्रोल्स लगाने के बाद जो भी रिस्क बचता है उसे कहते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी ने फायरवॉल इंस्टॉल किया लेकिन फिर भी हैकिंग के चांस कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ, दैट्स रिमेनिंग चांस, मतलब रेसिडुअल रिस्क। हाई रिस्क मतलब रिस्क रिडक्शन। रेसिडुअल रिस्क एग्जिस्ट करता है क्योंकि फर्स्ट, कंट्रोल्स इम्परफेक्ट होते हैं। कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता। सेकंड, बजट लिमिटेशन। कंपनी हर रिस्क पे अनलिमिटेड पैसा स्पेंड नहीं करती। थर्ड है ह्यूमन एरर, एम्प्लॉयज मिस्टेक कर सकते हैं। फोर्थ है इवॉल्विंग थ्रेट्स, हैकर नए नए मेथड्स डेवलप करते हैं। एवरी कंट्रोल हैज अ लिमिट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इनिशियल रिस्क, मतलब कंट्रोल्स के पहले रिस्क लेवल, और रेसिडुअल रिस्क, कंट्रोल्स के बाद रिमेनिंग का रिस्क। एग्जाम्पल, बिफोर सिक्योरिटी मतलब हाई रिस्क है 25, आफ्टर कंट्रोल रिड्यूस रिस्क जो है 10। ट्रीटमेंट रिड्यूसेस रिस्क नॉट रिमूव्स इट। एग्जाम्पल देखते हैं। इनिशियल रिस्क है 25, कंपनी ने फायरवॉल प्लस MFA लगाया तो रिस्क रिड्यूस हो गया, तो रेसिडुअल रिस्क है 10। सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है लेकिन रिस्क स्टिल एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि रेसिडुअल रिस्क के साथ क्या करें। थर्ड ऑप्शन, उसके 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, एक्सेप्ट करो, रिड्यूस करो या ट्रांसफर करो। अभी एक्सेप्ट के बाद कब एक्सेप्ट करते हैं? व्हेन रिस्क इज लो या कंट्रोल कॉस्ट हाई है। एग्जाम्पल, वेबसाइट थोड़ा स्लो है, लॉस नेग्लिजिबल है, तो डिसीजन क्या होगा? एक्सेप्ट प्लस मॉनिटर। अगर रेसिडुअल रिस्क स्टिल हाई है, मोर कंट्रोल्स ऐड करते हैं, जैसे बेटर फायरवॉल, AI बेस्ड डिटेक्शन, एडवांस मॉनिटरिंग। तो गोल क्या होगा? कि रेसिडुअल रिस्क और रिड्यूस करना। थर्ड है, कुछ कंपनी को हैंडल नहीं कर सकते रिस्क, तो उसको ट्रांसफर करते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर। तो सोल्यूशन क्या होगा? इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी सर्विसेज। इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्क खत्म नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है। फॉर्मूला है कैलकुलेशन के लिए, रेसिडुअल रिस्क इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 माइनस कंट्रोल इफेक्टिवनेस। कंट्रोल इफेक्टिवनेस मतलब कितना परसेंट रिस्क रिड्यूस हुआ। इनिशियल है 25, कंट्रोल है 60% इफेक्टिव, तो रिमेनिंग कितना होगा? 40। रेसिडुअल रिस्क इज इक्वल टू 25 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 10। मैथ्स हेल्प एंड डिसीजन मेकिंग। रिपोर्ट में क्या होता है? रिस्क नेम, इनिशियल रिस्क, कंट्रोल अप्लाइड, रेसिडुअल रिस्क और डिसीजन, फाइनल डिसीजन। Residual risk understanding helps in better planning, better decision making, realistic expectations. रिस्क कभी जीरो नहीं होता, रेसिडुअल रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, इसलिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जरूरी है। आज का मेन लर्निंग है कि रिस्क मैनेजमेंट का गोल रिस्क को एलिमिनेट करना नहीं है, रिस्क को मैनेजेबल लेवल तक रिड्यूस करना है। इन साइबर सिक्योरिटी, जीरो रिस्क इज अ मिथ, मैनेज रिस्क इज अ गोल। अब हम रेसिडुअल रिस्क हैंडलिंग का प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। अब तक हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, उनका स्कोर कैलकुलेट किया, उन्हें कंट्रोल्स भी अप्लाई किए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कंट्रोल्स लगाने के बाद भी कितना रिस्क बचता है? इसी को हम कहते हैं रेसिडुअल रिस्क। स्क्रीन पे जो एक्सेल शीट है, ये एक रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेशन शीट है। उसमें कॉलम्स है, रिस्क, इनिशियल रिस्क, कंट्रोल इफेक्टिवनेस, रेसिडुअल रिस्क और डिसीजन। मैं अभी आपको ईच कॉलम डीपली समझाती हूँ। फर्स्ट है रिस्क, यहाँ आइडेंटिफाइड रिस्क लिखते हैं,
जैसे डेटा ब्रीच, फिशिंग, फ्लड रिस्क। सेकेंड है इनिशियल रिस्क, ये वो रिस्क स्कोर है जो कंट्रोल लगाने के पहले था। डेटा ब्रीच इज इक्वल टू 25। इफेक्टिवनेस, ये बताता है कि अप्लाइड कंट्रोल्स कितने परसेंटेज तक रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं। 60% मीन्स रिस्क का 60% रिड्यूस हो गया है। फोर्थ है रेसिडुअल रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। रेसिडुअल रिस्क का उधर फॉर्मूला लिखना है जो मैंने आपको ऊपर बताया। फिफ्थ है डिसीजन, रेसिडुअल रिस्क देख के फाइनल डिसीजन लिया जाता है, एक्सेप्ट, रिड्यूस, ट्रांसफर, मॉनिटर। अब फर्स्ट रो में फोकस करते हैं। रिस्क है डेटा ब्रीच, इनिशियल है 25 और कंट्रोल इफेक्टिवनेस है 60%, तो रिमेनिंग रिस्क है 40%। तो रेसिडुअल रिस्क क्या होगी? 10। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगाए हैं जैसे फायरवॉल, एमएफए, इंक्रिप्शन, इसी रिस्क 25 से रिड्यूस होकर 10 हो गया है। लेकिन ध्यान दो, रिस्क स्टिल 0 नहीं हुआ है, तो डिसीजन क्या होगा? रिड्यूस फर्दर। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल रिस्क भी मॉडरेट है और कंट्रोल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही फिशिंग का देखते हैं। इनिशियल रिस्क है 20, कंट्रोल है 50%, तो रेसिडुअल रिस्क है 10। कंपनी ने एम्प्लॉय ट्रेनिंग और ईमेल फिल्टर्स लगाए, रिस्क रिड्यूस हुआ बट स्टिल प्रेजेंट है, तो डिसीजन है मॉनिटर। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजेबल है। वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे डिसीजन है ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस बेस्ड ऑप्शन है। और फिफ्थ है लो रिस्क, क्योंकि लो रिस्क है तो फिक्सिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है डैमेज से, तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब ओवरऑल लॉजिक समझो। हाई रेसिडुअल रिस्क मतलब रिड्यूस, मीडियम मतलब मॉनिटर या ट्रांसफर, और लो मतलब एक्सेप्ट। रेसिडुअल रिस्क हेल्प इन फाइनल डिसीजन मेकिंग। रियल कंपनीज एग्जैक्टली ये प्रोसेस फॉलो करती है। दे आस्क कंट्रोल कितना हुआ है, कितना रिस्क अभी भी बाकी है, और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? कंट्रोल इफेक्टिवनेस अज्यूम करना, रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेट ना करना, और रॉन्ग डिसीजन लेना। इसीलिए इनिशियल रिस्क वो प्रॉब्लम हो सकता है, कंट्रोल रिस्क मतलब सोल्यूशन, और रेसिडुअल रिस्क मतलब रियलिटी। रेसिडुअल रिस्क शोज द ट्रुथ आफ्टर ऑल कंट्रोल्स आर अप्लाइड। अब इस सेशन का मिनी प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। इस सेशन का प्रोजेक्ट का नाम होगा रेसिडुअल रिस्क रिपोर्ट। यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग को सिमुलेट करता है। इस प्रोजेक्ट का गोल है रेसिडुअल रिस्क कैलकुलेट करना और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। सिर्फ कंट्रोल लगाना इनफ नहीं है, हमें दिखाना है कि कितना रिस्क भी बचा है। इमेजिन करो आप एक कंपनी के रिस्क एनालिस्ट हो। कंपनी ने सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए हैं। अब मैनेजमेंट पूछ रही है कि कंट्रोल्स के बाद एक्चुअल रिस्क कितना बचा है। कंपनी के पास मल्टीपल रिस्क है, डेटा ब्रीच, फिशिंग, फ्लड रिस्क, वेबसाइट डिले। हर रिस्क का बिहेवियर डिफरेंट है। सबसे पहले इनिशियल रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे, फिर इफ कंट्रोल इफेक्टिवनेस और कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, और डिसीजन मेकिंग करेंगे। इफ लो तो एक्सेप्ट, इफ मीडियम तो मॉनिटर, इफ हाई तो रिड्यूस फर्दर, एंड इफ अनकंट्रोलेबल तो ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, फाइनल आउटपुट एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट है जिसमें आपको वैल्यूज क्लियर होती है। ये टेबल का फॉर्मेट होगा, तो आपको ये फॉलो करके आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। मैनेजमेंट को क्लियर पिक्चर मिलती है कि रिस्क कितना है, कितना रिड्यूस हुआ है, कितना बचा है, और कितना एक्शन लेना है। ये आपका आउटपुट होना चाहिए। तो इसमें से आप क्या समझोगे कि रियल डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कंट्रोल इवैल्यूएशन कैसे होती है, डिसीजन थिंकिंग कैसे होती है। कंपनीज एग्जैक्टली यही अप्रोच यूज करती है। साइबर सिक्योरिटी टीम कंटिन्यूसली रेसिडुअल रिस्क मॉनिटर करती है। तो रेसिडुअल रिस्क ही फाइनल ट्रुथ है, इसी पे डिसीजन लिया जाता है। रेसिडुअल रिस्क shows the real security level after all controls are applied. आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिलेक्शन स्ट्रेटजीज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेटकट।